हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए परसेंटेज का आज मैं पार्ट सेकंड लेकर आया हूं। माँ शेरावाली के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते हुए आज हम लोग एक से बढ़कर एक धुरंधर सवाल करेंगे। क्लियर है? देखिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए माय डियर फ्रेंड्स तो क्या करोगे आप? सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए कि गीता की आय सीता से कितने परसेंट अधिक है। क्लियर है? आप मालूम है क्या सोच रहे होंगे? आप ये सोच रहे होंगे कि सर सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से 10% अधिक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर? ऐसा तब होता है जब मैं बोलूं कि मेरे पास आपसे 20 रुपए अधिक है, तो इसका सेंस क्या है कि आपके पास मेरे से कितने रुपए कम है? 20 रुपए। ये रुपए की कंडीशन में होता है। मैं आपको डेमो लेकर सिखाता हूं, क्योंकि डेमो लेकर सिखाने में मुझे बहुत मजा आता है। नाम ले लेता हूं मैं राम और नाम ले लेता हूं मैं शिवानी। देखिएगा, ध्यान से एकदम सुनिएगा। शिवानी जी के पास 100 रुपया है और राम के पास है, ले लेते हैं 200 रुपया। मैं बोलूं कि राम के पास शिवानी से कितना रुपया अधिक है, तो आप कहेंगे सर 100 रुपया अधिक है राम के पास, और शिवानी के पास राम से कितना कम है? आप कहेंगे सर 100 रुपया कम है। ये रुपया के कंडीशन में होता है माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं स्नेहा जी का और नाम ले लेता हूं दूसरा मैं खुशी। देखिएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आएगा। देखिएगा, मान लीजिए कि स्नेहा जी के पास हैं 120 रुपये और खुशी के पास है 90 रुपये। मैं बोलूँगा कि स्नेहा के पास खुशी से कितने रुपए अधिक है? आप कहेंगे सर 30 रुपये अधिक है। किसके पास? स्नेहा के पास है। मैं बोलूँगा खुशी के पास स्नेहा से कितने रुपए कम है? 30 रुपये कम है। क्लियर है? यह सिर्फ रुपए के कंडीशन में होता है। क्लियर? मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नाम ले लेते हैं स्नेहा और नाम ले लेते हैं खुशी। देखिएगा, अब अगर मैं बोलूं कि स्नेहा की सैलरी, मान लीजिए कि ये दोनों लोग सेलेक्टेड हो गए। किसमें? एक लोग सेलेक्टेड हो गए यूपीपी में, इनको कर देते हैं यूपीपी में, और इनको कर देते हैं एसएससी जीडी में, सेलेक्टेड कर देते हैं। इनकी सैलरी कर देते हैं 40,000 रुपये पर मंथ। 40,000 रुपये पर मंथ हो गई। इनकी सैलरी कर देते हैं 30,000 रुपये पर मंथ। क्लियर? मैं बोलूँगा कि स्नेहा की सैलरी खुशी के सैलरी से कितना परसेंटेज अधिक है। क्लियर है? मैंने क्या बोला? कितना परसेंटेज अधिक है। तो आपको रुपया में पता है कितना रुपया अधिक कमाती है स्नेहा जी खुशी जी से? 10,000 रुपये अधिक कमाती है ना? कितना? 10,000 रुपये। लेकिन परसेंटेज में तो ऐसा नहीं है ना। परसेंटेज में ऐसा नहीं, परसेंटेज में आपको निकालना पड़ेगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखा रखा है परसेंटेज अधिक कैसे निकालते हैं। अधिक या पूछे या कमी, हमेशा घटाते हैं। तो देख लीजिए, स्नेहा जी की सैलरी 40,000 पर मंथ है और खुशी की है 30,000। तो अधिक, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? 10,000 बटे, मैंने बोला था हमेशा से का वाले को नीचे रखते हैं। तो ये क्या था कि स्नेहा की सैलरी खुशी की सैलरी से कितना अधिक है। तो आप देखिए किससे अधिक हो रहा है? 40,000 से कि 30,000 से? अरे 30,000 से 40,000 हो रहा है ना, तो नीचे क्या रखेंगे आप? 30,000 रखेंगे और गुणा 100, परसेंटेज का चिन्ह ये काट देंगे, 4 जीरो से 4 जीरो काट देंगे, 100 बटा कर देंगे 3। इसको माय डियर फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे तो 33.333%। स्नेहा की जो सैलरी है ना खुशी के सैलरी से कितना अधिक है?
33.33% अधिक है। और रुपया में कितना अधिक है? 10,000 रुपया अधिक है। और खुशी की सैलरी में बोलूं कि स्नेहा से कितने रुपए कम है? रुपया में तो ठीक है, जितना अधिक है उतना ही कम होता, लेकिन परसेंटेज में अंतर हो जाता है। क्लियर है? वही मैं आपका आज कॉन्सेप्ट क्लियर करने आया हूं। एकदम मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आपका कॉन्सेप्ट। चलिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, इसको समझाता हूं। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। आपको ध्यान देने वाली बात है। अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। क्लियर है? आपको मैं क्लियर समझा सकूं। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय मान लीजिए कि 100 है। क्लियर है? सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो सीता की आय अब कितनी बन गई? 90 बन गई। 100 रुपया कर दीजिए, 90 रुपया कर दीजिए, या 100 आप सीधे सीधे मानिए, 90 मानिए, आसानी रहेगी। पूछ क्या रहा है? गीता की आय, तो गीता की आय आप यहां रख लीजिए 100। गीता की आय सीता की आय से, सीता की आय से, सीता की आय कितनी है? 90। तो मैंने बोला था हमेशा जब का और से दोनों आ जाए, का और से दोनों आ जाए, तो से वाले को नीचे रखते हैं। पूछा क्या जा रहा है? कितने परसेंट अधिक है? चाहे पूछता कितने परसेंट अधिक है, चाहे पूछता कितने परसेंट कम है, हमेशा से वाले को नीचे रखेंगे। से कौन सा डाटा है? 90। और का कौन सा है? अब देखिए कितने परसेंट अधिक है। अधिक और कम करने के लिए क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। तो 100 माइनस 90 10, और गुणा 100 और परसेंटेज का चिन्ह लगा लेंगे। क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 10 गुणा 10 हो जाएगा 100/9 और परसेंटेज। इसको माय डियर फ्रेंड सॉल्व करेंगे तो 11 सही 1/9 परसेंटेज क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गीता की आय सीता की आय से अधिक है। आपने देखा कि यहां तो बोल रहा था कि 10% कम है, तो आपको लग रहा था कि 10% कम है सीता की आय गीता की आय से, तो गीता की आय सीता की आय से 10% अधिक होगा। लेकिन आंसर क्या आया? आंसर तो आया 11 सही 1/9। देखिए कौन सा आंसर सही होगा? 11 सही 1/9 भी सही होगा, 100/9। देख रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी। किस हिसाब से वो आपको कंफ्यूज करना चाह रहा था? ए व बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चीनी का मूल्य 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता जितने व्यय में कितने परसेंट चीनी अधिक प्राप्त करेगा। आपको निकालना क्या है माय डियर फ्रेंड्स? परसेंटेज अधिक निकालना है। एक बात एकदम ध्यान से बताइएगा, परसेंटेज अधिक हो चाहे परसेंटेज कमी हो, सबसे पहले अंतर करेंगे। चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो इसका मतलब कि चीनी का मूल्य रहा कितने रुपए होगा? मान लेते हैं 100 रुपए। 20% घट गया तो कितना हो गया? 80 हो गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। क्लियर है? तो आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स? इसका अंतर कर लेना। अंतर करेंगे तो 20। अब नीचे किसको रखेंगे? परसेंटेज अधिक। तो आपको देखना है कि किससे अधिक हो रहा है। अधिक 80 से 100 हो रहा है ना, तो 80 वाले को नीचे रखेंगे। क्लियर है? अगर आपको कमी रखना होता ना, तो आप देखते कि कम कौन से हो रहा है, 100 से 80 कम होता ना। अगर मैं परसेंटेज कमी निकालता तब मैं आपको बता रहा हूं, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका कॉन्सेप्ट हो जाता। ये 20 चौके 80, 4 से कट गया 25 बार में। कितना परसेंटेज अधिक हो गया माय डियर फ्रेंड्स? 25% अधिक हो गया। कितना हो गया? 25% अधिक हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 25% अधिक हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन को, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा? 100 रुपए। क्रय मूल्य से 25% अधिक है ना, कौन? अंकित मूल्य। आपने एकदम क्लियर देखा, इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। पढ़ेंगे ना तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा।
अगर आपने क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए है, तो बोल रहा है क्लियर पुस्तक का अंकित मूल्य जो है ना क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य मान लिया 100, तो आप यहां लिख देंगे अंकित मूल्य। क्या करेंगे, यहां लिखेंगे अंकित मूल्य, यहां लिख देंगे आप अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना अधिक है, 25% अधिक है। 25% का मतलब हो गया 125 रुपया। उसे कितने परसेंट कम में बेचा जाए, तो परसेंटेज कमी पूछा है ना, तो मैंने आपको सिखा रखा है कमी पूछे चाहे अधिक दोनों का अंतर 25। आप अब देखिए किससे कमी हो रही है, 125 से 100, 125 से कम हो रहा है ना 100, तो नीचे किसको रखेंगे 125, 125 से ही डाटा कम हो रहा है ना, तो इसको नीचे रखेंगे। क्लियर है, ये 100 परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे, 25 5 125 और 5 से काट देंगे, ये हो गया आपका 20% की कमी हो गई। क्लियर है, 20% की कमी हो गई। मैंने आपको क्या बोला था, उसे कितने परसेंट कम में बेचा जाए, बोला है ना, मतलब परसेंटेज कमी निकालना था। अब यहां कैसे पकड़ेंगे, तो यहां ऐसे पकड़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो बोला है कि पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक, क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 125 है, और परसेंटेज कमी निकालना है तो आपको देखना होता है किससे कम हो रहा है। अरे 125 से 100 कम हो रहा है ना। आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करने जा रहा हूं। अगर मान लीजिए कि 100% है, वो बोला कि 10%, मान लीजिए कि किसी की आय ले लेते हैं, किसी की आय जो है ना 100% है, 100%, उसकी आय में 10% वृद्धि हुई, तो आप क्या करोगे माय डियर फ्रेंड्स, एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं। ये हो गया आपका 100% और 10% आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 110%। क्लियर है, अगर उसकी आय 100% है, ये तो वृद्धि हुई थी, अब यहां मैं सिखा रहा हूं, उसकी आय है 100%, उसमें कमी हो गई 10%, तो बेसिक से क्या करोगे आप, कहोगे सर 100% था 10% कम हो गया 90%। अब आता हूं मैं कॉन्सेप्ट पे, अगर कोई डाटा आपने 100 मान लिया, 100% है, अगर उसमें परसेंट वृद्धि हो गई 30%, तो 130% हो जाएगा। अब मान लीजिए 100% है, परसेंटेज वृद्धि 50% हो रहा, तो 150 हो जाएगा। ऐसे ही कम होने में डायरेक्ट हम जोड़ते हैं 100% में। मान लीजिए किसी की आय 100% है, उसमें 22% की कमी हो गई, तो 22% की कमी हो गई तो डायरेक्ट घटा देंगे आप। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट घटा देंगे तो 78% बचेगा। क्लियर है, 100 पर जो डाटा देता है ना डायरेक्ट करते हैं। क्लियर, मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री में मजदूर था, उसकी मजदूरी जो भी मिल गई थी उसमें 10% की वृद्धि हो गई। क्लियर है, तो 10% वृद्धि हो गई तो आप क्या बोलेंगे, अब उसकी जो सैलरी है ना 110% हो चुकी है। क्लियर है, अब कहेगा कि फिर इसमें क्या होता है, कमी हो जाता है। क्लियर है, तो कमी आप इसी पे निकालेंगे। क्लियर है, कमी इसी पे निकालेंगे। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट आगे क्लियर कर दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है, तो रहीम की ऊंचाई कम है ना, तो करीम की ऊंचाई में मान लेता हूं 100 है। पढ़िए, देखिए जैसे मैं पढ़ना सिखा रहा हूं ऐसे पढ़िए, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से, तो करीम की ऊंचाई अगर मैंने 100 मान लिया तो बोला है ना 50% कम है, तो किसका कम हो जाएगा, रहीम का। अब 50% कम होने का मतलब आपको मैंने अभी सिखाया कि अगर आपने कोई डाटा माना है 100, 50% कम होने का मतलब कि 50%। क्लियर है, और 50% का मतलब 50। आपने देखा, आपको मैं परसेंटेज भी सॉल्व करना सिखा रहा हूं, जबकि मैंने पहले ही वीडियो में आपको सिखा रखा है। ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने परसेंट अधिक ऊंचा है, तो परसेंटेज अधिक के लिए मैंने क्या सिखा रखा माय डियर फ्रेंड्स, अधिक के लिए अंतर करेंगे। अंतर कितना हो गया, 50। अधिक पूछा है तो देखिए किससे अधिक हो रहा है, अरे 50 से 100 अधिक हो रहा है ना, 50 से 100, तो 50 वाले को नीचे रखेंगे ना और गुणा 100 और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। ये इससे कट गया, 100% आ गया इसका राइट आंसर। कितना परसेंट उसकी ऊंचाई अधिक है,
100% अधिक है। ये ऑप्शन नंबर बी बाहुबली सही हो जाएगा। देखिए, दो राशि के गुणनफल में एक राशि 3% कम है, तो मैंने मान लिया कि एक राशि होगी 100 तो दूसरी 30% कम है, इसका मतलब दूसरी हो गई 70। आप यही तो समझते हैं मैंने क्या सिखाया अभी, 30% कम होने का मतलब है अगर कोई 100% है, 30% कम हो गया तो वो हो गया 70%। अगर मैं 100 का 70% निकालूंगा तो 70 ही तो आएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मैं 100 डाटा मानकर डायरेक्ट रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 100 मानने पर जितना कम होगा उतना कम कर दूंगा, जितना अधिक हो रहा है उतना अधिक कर दूंगा। दूसरी राशि को कितने % बढ़ाया जाए, मुझे बस पता है कि परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है, परसेंटेज अधिक या परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज इंक्रीमेंट। क्लियर है, तो मैंने ये निकाल दिया। अब मुझे पता है कि परसेंटेज वृद्धि के लिए हमेशा अंतर करेंगे 30, और किससे बढ़ रहा है, 70 से 100 हो रहा है ना, 70 वाले को नीचे रख लेंगे। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से ये सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। देखिए अब क्या करूंगा मैं, इसको इससे काट दूंगा, ये हो जाएगा 300 और बटे हो जाएगा 7। क्लियर है, अब परसेंटेज का चिन्ह है। अब मैं अगर इसको भाग दूंगा, चलिए भाग देते हैं अलग से एकदम बच्चों की तरह। ये हो गया 7 चौके 28 हो गया, और 2 और 20, 7 दूना 14 हो गया, 7 दूना 14 हो गया माय डियर फ्रेंड्स। बचा क्या, 6। सही बटा में मैं लिखूंगा तो 42 सही, 6/7 परसेंटेज। कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, कहो ना प्यार है। क्लियर है, मैथ में तो एकदम मैं जादूगर आपको बना दूंगा, बस मेरे साथ आप बने रहिए। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिन बाद 20% बढ़ी, आय में कुल कितने % वृद्धि हो गई, आ गया ना। ऐसे क्वेश्चन में होगा, किसी एक फैक्ट्री में है, उत्पादन मान लो कि 10% बढ़ गया, फिर 20% बढ़ गया, फिर 5% कम हो गया। ऐसे वाले क्वेश्चन एक देखते ही आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं बस उस पर फोकस करिए। ऐसे क्वेश्चन में जब 2 बार वृद्धि हो, या दोनों बार कमी हो, या एक बार वृद्धि हो एक बार कमी हो, या एक बार वृद्धि हो कमी हो, कमी हो वृद्धि हो, तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। आप मान लेंगे कि आय कहेगा या कुछ भी कहेगा, मान लेंगे कि 100 है। कितना है माय डियर फ्रेंड्स, 100। अब देखिए इसी 100 पे मैं ऑपरेशन करूंगा। कह रहा है मान लिया कि मैंने एक व्यक्ति की जो आय थी, सैलरी थी, वो 100 थी। अब उसका बोल रहा है कि 10% बढ़ गया, तो 10% बढ़ने का मतलब 110% होता है माय डियर फ्रेंड्स। और कह रहा पुनः 20% बढ़ गया, तो पुनः 20% बढ़ने का मतलब 100% में मैं 20% बढ़ाऊंगा तो 120%। अब मुझे इसको सॉल्व करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो 110 और परसेंटेज का मतलब मैंने सिखा रखा है कि क्या होता है 1/100, और 120 और परसेंटेज का मतलब मैंने बता रखा है 1/100। वहीं तो मैं लिख रहा हूं, मुझे इसको सॉल्व करना है। 00 से 00, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और ये 0 से ये 0 कैंसिल। मैंने गुणा किया 11 गुणा 12, 12 कम 12, और 12 और 1 13, 132 रुपया। आप देखिए ना माय डियर फ्रेंड्स, 100 रुपया आपने माना था, हो गया 132%। कितना परसेंट बढ़ा, तो अभी आपको मैंने सिखाया था ना जादू कि 100 से 132 हो गया। और कितना परसेंट बढ़ा, अरे तो 100 पे डायरेक्ट पता कर लेंगे ना, कैसे, घटाकर 132 माइनस 100, इसमें निकालने की जरूरत नहीं होती है। 32%, 32%। आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। 100 मानेंगे, अगर कह रहा दो बार बढ़ा, अगर कहेगा 10% बढ़ गया तो 100 में 10% बढ़ने का मतलब 110%। कुछ दिनों बाद कह रहा पुनः 20% बढ़ गया, तो 100 में 20% बढ़ने का मतलब 120%। इसको कर लेंगे सॉल्व, जो आएगा, अगर ज्यादा रहेगा तो परसेंट वृद्धि होगा। कैसे कैसे हम निकालेंगे, जो भी डाटा रहेगा 100 में घटा देंगे, जो आएगा उतना परसेंट बढ़ेगा, और कम रहेगा तो 100 में घटा देंगे तो उतना परसेंट कम हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो रही होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। मोहन ने अपना व्यय पहले से 15% घटाया, पुनः 5% घटाया।
बताइए कि उसके व्यय में कुल कितने % की कमी हो गई। तो मैंने मान लिया कि 100 मैंने डाटा मान लिया, और 100 से मुझे बहुत आसानी रहेगी। पहले 15% घटा, तो मुझे पता है 15% घटाने का मतलब पूरा होता है 100%, 15% घट गया मतलब 85%। 85% को मैंने डायरेक्ट लिख दिया 85/100। 5% घटाया, और 100 में 5% घटाने का मतलब होता है 95%। एक लाइन मैंने नहीं लिखा, वो लाइन मैं फिर से लिख देता हूं। 100 गुणा 15% घटाने का मतलब होता है 85%, और गुणा 5% घटाने का मतलब होता है 95%। इसी बात को माय डियर फ्रेंड्स मैंने ऐसे लिख दिया है, यही सेम बात। इतने तो होशियार आप हो ही गए होंगे। 100 गुणे 85% का मतलब होता है 85/100, और गुणा 95% का मतलब होता है 95/100। बस इसको माय डियर फ्रेंड्स आपको सॉल्व करना है, और आंसर बिल्कुल आपको मिल जाएगा। ये हो गया, इससे कट गया। मैं इससे काटता हूँ 5 से, 19 5 95, और 20 5 100 मैंने काट दिया। अब मैं इसको काटता हूँ 5 से, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 साते 35 सॉरी, मैंने गुणा कर दिया 17 गुणा 19/4। चलिए बच्चों की तरह गुणा कर लेते हैं। 19 में मैंने 17 का गुणा किया, 7 9 63 के 3 हाथ से लगा 6, 6 और 7 13, और 9 और 1 3 2, और यहाँ हो गया 3, 323/4 हो गया माय डियर फ्रेंड्स। 323/4। मैं कहूँगा थम जाइए, रुक जाइए, माना था आपने 100 ना, तो मैंने बोला था कि परसेंटेज वृद्धि हो या कमी हो। क्लियर है? आप घटाकर ही पता करेंगे। तो परसेंटेज कमी हो रहा है ना, परसेंटेज कमी हो रहा है, तो कंफर्म है कि 100 बड़ा होगा। क्लियर है? घटा लीजिए 323/4। वैसे भी आपको पता करना है, जब भाग देंगे ना तो 8 चौके 32, 80 दशमलव कुछ करके आएगा, तो 100 बड़ा है ना। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 4, 400 माइनस 323। अब 323 घटेगा तो कितना आएगा, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7। क्लियर है? 77/4। इसको आप सॉल्व करेंगे, 77/4 को आप सॉल्व करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। एक बार जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और 7, 8 चौके 32, 9 चौके 36, 9 ये 36, क्या बचेगा 1। इसको कैसे लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, 19 सही 1/4, 19 चौके 76, 1 77, कहीं है 19 से 1/4? ऑप्शन नंबर बी। कहो ना प्यार है, मैथ से प्यार तो हो ही जाएगा आपको। मेरे साथ लगाते लगाते देखिए, बाजार मंद हो जाने के कारण राम की आय 10% घटी, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 15% बढ़ी। कुछ भी कहे हमें, एकदम जब ऐसे पूछे कितना परसेंटेज परिवर्तन होता है, तो मैं मान लूंगा 100 का मैं लगाऊंगा मैजिक ट्रिक। परसेंटेज परिवर्तन पूछा है तो परिवर्तन लिख दूंगा, मुझे नहीं पता कि वृद्धि होगी कि कमी। 100 मैंने मान लिया, और कह रहा है कि राम की आय 10% घटी, तो 10% घटने का मतलब होता है 90% गुणा, पर कुछ दिनों के बाद उसकी आय 15% बढ़ी, और 15% बढ़ने का मतलब होता है 115%। अब मैं इसको कर दूंगा सॉल्व, 100 गुणा 90/100 गुणा 115/100। मैं इसको कर दूंगा सॉल्व, 100 से 100 जीरो कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से काटूंगा, 5 दूना 10, 5 तेई 15, और 5 दूना 10। क्लियर है? अब मैं कर लूंगा 23 गुणा 9 और बटे 2। मैं इसमें गुणा कर लूँ पहले, 9 त्रिक 27 के साथ हाथ से लगा 2, 9 दूना 18, 2 20 और बटे 2। अब आप रुक जाइए माय डियर फ्रेंड्स, आपने माना था 100, आपने माना था 100, आपने क्या माना था 100, आया ये, तो आप देख लीजिए। क्लियर है? आप देख लीजिए कौन बड़ा है, ये बड़ा है। क्लियर है? तो कह रहा है कितना परसेंटेज परिवर्तन हुआ, चलिए निकालते हैं। तो बड़े में से छोटे घटाएंगे, 207/2। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चल गया? अरे मैंने देख लिया ना, मन मन में भाग दे के देख लिया, ये 103.5 करके आ रहा है, तो बड़ा हुआ ना 100 से। अब मैं ले लूंगा इसमें 2 एलसीएम, 2 एलसीएम ले लिया, 207 माइनस 200 माइनस 200।
और ये कितना हो जाएगा 7/2 और 7/2 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो 3 सही 1/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 3 सही 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतने परसेंटेज क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब परिवर्तन होने का मतलब क्या हुआ, कमी हुई थी माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है, यहाँ अगर कमी लिखता ना, क्लियर है, तो एकदम बेस्ट था। नहीं भी लिखा है तब भी बेस्ट है। क्लियर है। देखिए, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है। एक बात बताइए आप, ठगने का मतलब है उसको फायदा हो रहा है ना, लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और बेचते समय भी 5% ठगता है तब भी उसको लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों बार इस बार 100% में जोड़ेंगे। क्लियर है। तो मैंने क्या कहा था, अगर ऐसे कंडीशन में आपको निकालना है परसेंटेज परिवर्तन तो आप 100 मान लीजिए। यहाँ लिख लीजिए कि परसेंटेज लाभ, परसेंट 2 बार ठगेगा तो लाभ ही तो होगा। क्या करना है, 100। आपको देखना है माल खरीदते समय 10% ठगता है, तो 10% ठगने का मतलब हो गया 110%। क्लियर है। गुणा बेचते समय 5% ठगता है तो मतलब 105% हो गया माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है। आप करेंगे 100 गुणा 110/100 गुणा 105/100 करेंगे। क्या करेंगे, 100 से 100 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10। क्या करेंगे आप, 21 गुणा 11/2, 11 एकम 11 हाथ से लगा 1, 11 दूना 22, 22 एक 23/2। क्लियर है। अब मैंने क्या बताया था आपको, आपको देखना है कि यह ज्यादा है 100 से ज्यादा है, तो ये बड़ा हुआ, इसमें से घटा देता हूं मैं 2। मैंने देखिए फिर से मैं समझा रहा हूं, मैंने ये माना ना, सॉल्व करके ये आया, तो अब मैं क्या करूंगा, सही बटा में दिया है ना, तो मैं इसी में से घटा देता हूं। 231/2 -100 घटा देता हूं मैं। इसको मैं घटाऊंगा तो 231 - 200/2 क्या आ जाएगा, 31/2 आ जाएगा। 31/2 है कहीं, 15 से 1/2, ऑप्शन नंबर ए। कहो ना प्यार है। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन तो एकदम गर्दा उड़ा देंगे। एसएससी जीडी यूपी पुलिस में भर भर के क्वेश्चन आते हैं ऐसे। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, कुछ दिनों बाद 10% घट गई। अब परसेंटेज परिवर्तन ही तो पूछ रहा है। क्लियर है। परसेंटेज परिवर्तन अभी आपसे क्या पूछेगा 2D में, देख सुन लीजिए, ऐसे ही सेम क्वेश्चन 2D में पूछेगा। मैं सेम कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, ऐसे ही सेम क्वेश्चन पूछेगा आयतन में। आयतन में क्या होगा, उसको बोलते 3D। 3D में क्या आता है, गोला, बेलन। क्लियर है। गोला हो गया, बेलन हो गया, घन हो गया, घनाभ, ये सारी चीजें आपकी आती हैं 3D में। 2D में क्या आता है, वृत्त आता है जिसको सर्कल बोलते हैं। क्लियर है। त्रिभुज आता है, और कोई आयत आ जाएगा, और कोई वर्ग आ जाएगा। आपको जब मैं वो पढ़ाऊंगा ना तो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका कॉन्सेप्ट कर दूंगा। परसेंटेज परिवर्तन मैंने बोला था हमेशा ऐसे क्वेश्चन में 100 मान लीजिए। 100 मान लिया आपने। चलिए, कह रहा मजदूरी पहले 20% बढ़ी, तो 100 अगर परसेंटेज होता है 20% बढ़ी मतलब 120% हो गया। अब कह रहा है कुछ दिन बाद 10% घट जाती है, तो घट जाती है इसका मतलब 90% हो गई। अब मैं जरा चेक कर लेता हूं, 100 गुणा 120/100 और गुणा 90/100। अब मैं सॉल्व करता हूं, 0 से डबल 0 से डबल 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब मैं इसको सॉल्व कर लिया, ये भी 0 से 0, 12 9 108। क्लियर है। मैंने क्या बोला था कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेंगे, 108 - 100। क्लियर है। कितना आ गया, 8% परिवर्तन हो गया, 8% परिवर्तन हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आयत की लंबाई 5% बढ़ गई, और जबकि लंबाई 10% बढ़ाई गई। कह रहे आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, जबकि लंबाई 10% बढ़ाई गई। यहां होगा माय डियर फ्रेंड्स चौड़ाई। इसके लिए सॉरी, वो लिखते समय ना गलती हो गई थी, जबकि चौड़ाई होगा माय डियर फ्रेंड्स। यहां हो जाएगा चौड़ाई, क्योंकि मुझे पता है ना कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तभी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहा हूं कि अगर लंबाई में वृद्धि हुई तो चौड़ाई में जो भी दे। मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो 2 डाटा हूं,
इससे आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। इन दोनों में परसेंटेज वृद्धि हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि इन दोनों में क्या हो, परसेंटेज वृद्धि हो, इन दोनों में परसेंटेज वृद्धि हो, या दोनों में क्या हो, कमी हो, कमी कमी, या क्या करें, एक में वृद्धि हो, एक में क्या हो माय डियर फ्रेंड्स, वृद्धि हो, और दूसरे में क्या हो, कमी हो। ठीक है, और फिर क्या हो, वृद्धि हो, कमी हो गया, वृद्धि वृद्धि, कमी कमी, वृद्धि कमी, अब बचा है कमी और वृद्धि। इसमें से कुछ भी हो रहा हो, हर जगह ये लगेगा। ये मेरा जो फॉर्मूला है, ट्रिक है, यूनिवर्सल है, और थ्योरी भी यही कहती है। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितना परसेंटेज की वृद्धि हुई, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ परसेंटेज वृद्धि। क्लियर है, और मैं मान लेता हूँ कि 100 है। क्लियर, उसका क्षेत्रफल जो भी मानना है 100 मैंने मान लिया, हमेशा ही 100 मैं मानता हूँ। 5% बढ़ गया, इसका मतलब 105% हो गया। क्लियर, अब लगा लिया मैंने गुणा। कह रहा है उसकी चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, तो चौड़ाई 10% बढ़ाई गई मतलब 110% हो गया। अगले स्टेप में मैं इसका धुआं उड़ा दूंगा, चलिए धुआं उड़ा देते हैं। 100 गुणा 105/100 गुणा 110/100। मैं इसको जरा सॉल्व कर लेता हूँ। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया, 5 से काटता हूँ, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10। क्लियर है, यहाँ मैं कर लेता 21 गुणा 11/2, और 21 में मैंने किया तो 1 हो गया, 21 दूना 22, और 22 1 23 हो गया। क्लियर है, और बटा 2। अब मुझे पता है मैं क्या करूँगा, 231/2 माइनस कर लूँगा मैं 100। क्यों, क्योंकि मैंने माना था 100, और सॉल्व करने पर आया ये। मैं हमेशा घटाता हूँ, तो इस बार भी घटाऊँगा। ये हो जाएगा, एलसीएम ले लिया 2, तो 231 माइनस 200/2। अब ये आ गए 31/2। 31/2 है कहीं माय डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, कहूँ ना प्यार है। देखिए, आयत की लंबाई में भी 20% बढ़ाई गई, चौड़ाई 10% घटाई गई। क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन, अरे भैया बार बार वही पूछ रहे हो, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए एक बार और सही, आपको समझाने के लिए चाहे जो कुछ करना पड़े मैं सब कुछ करूँगा, चाहे जितनी बार लगाना पड़े सब जतन कर लूँगा। बस आप एकदम इत्मीनान से सीखिए। क्लियर है, 100 में आपने मान लिया, मैंने भी मान लिया 100। लंबाई 20% बढ़ाई गई तो 120% हो गई, चौड़ाई 10% घटाई गई तो इसका मतलब 90% हो गया। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा 120/100, और ये हो जाएगा 90/100। इसको सॉल्व कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। डबल जीरो से डबल जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से 12 9 108। अब जब 108 हो गया, 100 था। क्लियर है, तो 8% की वृद्धि हो गई ना माय डियर फ्रेंड्स। ये वाला जब आता है ना तो कंफर्म हो जाता है, 100 से ज़्यादा है ना तो परसेंटेज वृद्धि हो जाता है, अगर 100 से कम है तो परसेंटेज कमी। तो परसेंटेज वृद्धि हुआ है। ऑप्शन में अगर कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन मान लीजिए मैं बना देता, 8% की वृद्धि, 8% की वृद्धि, और दूसरा ऑप्शन बना देता 8% की कमी, तो आप वहीं जाते कंफ्यूजिया है। क्लियर है, तो आपको क्या देखना है, अगर आप 100 मान के चल गए हैं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप 100 मान के चल रहे हैं, अगर 100 से ज़्यादा ही आता है 100 से तो वृद्धि हुआ है, अगर ये 100 मान के हमेशा चलेंगे 100 से कम आ जाएगा तो कमी हो गया। बस इतनी सी बात तो आपको समझना है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए अगले क्वेश्चन में मैं आपको ले चलता हूँ, इसका उड़ाते हैं गर्दा। वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज का परिवर्तन हुआ? तो क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन। क्लियर है, क्या करूँगा मैंने मान लिया कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह 100 है, 100 मान लिया, तो वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई। तो आपको एक बात जानकर खुशी होगी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? भुजा स्क्वायर। एक भुजा में जितना परिवर्तन करेंगे ना, दूसरे भुजा में स्वतः उतना परिवर्तन हो जाएगा। एक भुजा में 25% की वृद्धि मैं कर रहा हूं तो दूसरी भी भुजा में 25% की वृद्धि होगी। और वर्ग की खासियत होती है, चारों भुजा की लंबाई बराबर होती है। 100 गुणा, इसको सॉल्व करूंगा मैं 125/100, इसको सॉल्व करूंगा 125/100। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स?
100 से 100 कट गया, 25 5 125, 25 चौके 100। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। 50 25 के 5, 5 दूना 10, 2 12, 5 1 6, ये हो गया 4। क्लियर है। अब मैंने क्या सिखाया, कैलकुलेशन का आपने सॉल्व कर लिया ना। अब क्या करेंगे देखेंगे, यह जो है ना 100 से ज़्यादा है तो वृद्धि हुई है, तो करेंगे आप 625 बटे 4 माइनस 100। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं माय डियर फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 4 एलसीएम 625 माइनस 400 बटे 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 225 बटे 4 हो जाएगा। अब 225 बटे 4 आप सॉल्व करिए। 225 बटे 4 एकदम बच्चों की तरह सॉल्व कर लिया जाए, बिल्कुल उसी में तो मज़ा आता है आपको। देखिए 225 बटे 4, 4 5 20, ये हो गया 2 और 5, 6 चौके 24। क्लियर है, 1 हो गया। कैसे लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, 56 सही। ये जो आता है ना उसको सही में लिखते हैं, 56 सही। ये होता है बटे में 1 बटे 4, 56 सही 1 बटे 4 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। 56 सही 1 बटे 4 राइट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कहो ना प्यार है। देखिए अब आ गया कि वृत्त की परिधि 5% बढ़ा दी गई है तो उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। एक बात आपको जानकर खुशी होगी कि वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो वृत्त का जो व्यास होगा, वृत्त का व्यास वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या होता है। क्लियर है। इसका मतलब कि इसका हो जाएगा 2r। अब और देखिएगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, पाई r स्क्वायर। क्लियर है। इसका मतलब अगर वृत्त की त्रिज्या में मैं अगर जितना % परिवर्तन करूंगा उतना ही व्यास में % परिवर्तन होगा। या आप बोल सकते हैं व्यास में मैं जितना % वृद्धि कर रहा हूं ना, त्रिज्या में भी उतना % वृद्धि हो जाएगा और परिधि में भी उतना ही % का वृद्धि हो जाएगा। कहने का मतलब वृत्त का जो कॉन्सेप्ट होता है, त्रिज्या, व्यास और परिधि, एकदम भली भांति आप परिचित हो गए होंगे। परिधि का मतलब भी समझ लीजिए 2 पाई r होता है। वृत्त की त्रिज्या r, वृत्त का व्यास 2r और वृत्त की परिधि 2 पाई r। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए, अब मुझे निकालना था कितना % वृद्धि हो गई। क्लियर है। तो चलिए ठीक है, वृद्धि लिख देते हैं। मान लिया मैंने वही फिर उसी की तरह कि वृत्त का क्षेत्रफल रहा होगा 100। अब जो कह रहा 5% अगर बढ़ेगा परिधि तो मैं क्या करूंगा, क्षेत्रफल मुझे पता है, जब 5% परिधि बढ़ेगा तो त्रिज्या भी 5% बढ़ेगा। तो 5% बढ़ने का मतलब 105%। क्लियर है। और 105% और आप कह रहे होंगे कि सर ये 2 बार 105 कैसे आ गया। अभी तक तो ऐसा बोलता था कि 5% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 20% कम हो गया, 10% बढ़ गया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसका क्षेत्रफल जो होता है ना पाई r स्क्वायर, इसका मतलब इसमें जो त्रिज्या होता है ना, त्रिज्या वो r इंटू r होता है। इसके त्रिज्या में एक में जितना % परिवर्तन होगा दूसरे में भी होगा। जैसे इसमें 5% बढ़ गया था ना, तो इसमें भी 5% बढ़ जाएगा। और कहता है इसमें 5% की कमी हो जा रही है तो मैं इसमें भी 5% की कमी कर देता। अगर कहता कि उसके त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो गई तो मैं इसमें भी 10% की वृद्धि कर देता। अगर कह रहा परिधि में 20% की वृद्धि हो गई तो मैं त्रिज्या में भी 20% की वृद्धि कर देता और इस वाले त्रिज्या में भी। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। 100 गुणा 105 बटे 100 और गुणा 105 बटे 100। क्लियर क्लियर। ये 100 से 100 कैंसिल, 5 से काटा मैं 21 बार, 5 से काटा मैंने 20 बार, और मैं 5 से फिर काटूंगा 4 बार, 5 से काटा मैं 21 बार। 21 का गुणा मुझे पता है, वर्ग तो मुझे याद है। ये हो गया। अब ये 100 से ज़्यादा हो रहा है तो कंफर्म बोला है ना, तो 100 से ज़्यादा हो रहा है। 441 बटे कितना है 4 माइनस 100। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 441 माइनस 400 हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 41 बटे 4 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। 41 बटे 4 को मैं सही बटा में लिखूंगा तो 10 सही 1 बटे 4। कहो ना प्यार है। क्लियर है। अब देखिए, एक गोले का व्यास 20% बढ़ाया गया, उसके क्षेत्रफल में कितने % की परिवर्तन होगा। मैंने आपको अभी बताया था पीछे
कि गोले के अगर व्यास में जितना परसेंटेज परिवर्तन हो रहा है तो गोले के त्रिज्या में भी उतना ही परसेंटेज परिवर्तन होगा। क्लियर है। सेम बात मैंने आपको बता रखा था वृत्त, वृत्त की परिधि में जितना परसेंटेज परिवर्तन होगा उतना ही परसेंटेज उसके परिवर्तन होगा त्रिज्या में, उतना ही परसेंटेज परिवर्तन होगा व्यास में। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। ये कहीं आप स्टार करके इस बात को लिख लीजिएगा। क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि, तो परसेंटेज वृद्धि मुझे निकालना है माय डियर फ्रेंड्स। मैं क्या करूँगा, मैं पहले की तरह 100 मान लूँगा क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं चेंज होता। 100 मैंने मान लिया। अब कह रहा है कि 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ने का मतलब 120% और फिर 120%। आप कहेंगे सर क्यों, क्योंकि मैंने बता रखा था 2D में 2 बार करूँगा और 3D में 3 बार। ये हो गया 100। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, 120/100 और गुणा 120/100। मैं ये सॉल्व करूँगा और देख लूँगा 100 से क्या ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है। 0 से 0 0, 144। मैंने बताया था अगर आप 100 मान गए 100 से ज़्यादा आएगा तो परसेंटेज वृद्धि ही आएगा, परसेंटेज परिवर्तन भले ही आप क्यों ना लिखें यहाँ। तो 144 आ गया तो 100 माना था, तो मैंने देखा कि 44 अधिक है, तो 44 100 पर 44 अधिक होने का मतलब 44% डायरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी।